नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है और अब खबर विस्तार से। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत दाखिया, जिसकी वर्तमान सरपंच है श्रीमती संतरा देवी व प्रतिनिधि श्रीमान सत्यनारायण जी से खास मुलाकात का विषय रहा ग्राम पंचायत में हुए अनेक विकास कार्य। किस प्रकार हुए ग्राम पंचायत में विकास कार्य, राज्य सरकार केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता को कितना मिला लाभ, किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि ग्राम पंचायत में हुए अनेक विकास कार्यों में जनता का रहा भारी सहयोग। आइए सुनते हैं किशन सोलंकी के साथ सरपंच प्रतिनिधि महोदय की खास बातचीत। और ऐसे ही अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरों की जानकारी के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व सब्सक्राइब करें। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत दाखिया के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती संतरा देवी जी और उनके जो प्रतिनिधि है सत्यनारायण जी बेरवा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर जो इनका कार्यकाल है वो लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार में इन्होंने ग्राम पंचायत दाखिया के अंदर क्या विकास करवाया है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आइए मिलते हैं सत्यनारायण जी बेरवा से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? देखो साहब, मैं राजनीति में से ज्यादा कोई खास नहीं है। मेरे जो गुरु हैं राधेश्याम जी पहाड़िया और रामविलास जी चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख, बिल्कुल, तो मैं उनके साथ में गाड़ी के हिसाब से, ड्राइविंग के हिसाब से मैं चला जाता और धीरे धीरे चीज का इंटरेस्ट बढ़ता गया। बिल्कुल, बीच में मैंने छोड़ दिया अपने बिजनेस के हिसाब से, बिल्कुल, और अपना बिजनेस संभाल लिया। बिल्कुल। उसके बाद में 95 में मेरे पिताजी इलेक्शन हार गए थे सरपंच का। बिल्कुल। तो उनका सपना पूरा करने के लिए मैं ये जो 2020 में जो इलेक्शन होता है इसमें मैं चुनाव में खड़ा होता और लोगों ने मुझे भारी बहुमत से 700 वोटों से मुझे जिताया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के सरपंच साहब ये मान सकते हैं कि रामविलास जी वो आपके इस राजनीतिक गुरु, उनको मान सकते हैं अपन, क्योंकि उनके साथ आप रहे, वहां से आपको जो राजनीतिक दशा है जो मिली, आप उनके गाइडलाइन पे चलते रहे, इसलिए आप राजनीति में इंटरेस्ट हो गए। बिल्कुल साहब। तो सरपंच साहब सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्राम पंचायत दाखिया की, क्योंकि बात करें आज आप एक शिक्षित और खुद युवा और पढ़े लिखे सरपंच है और शिक्षित फैमिली से हैं। तो अपने बात करें ग्राम पंचायत दाखिया की तो उसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है? क्योंकि आज का युग सरपंच साहब ऐसा है कि शिक्षा नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है, शिक्षा के बिना जीवन अधर-झूल है। क्योंकि आज शिक्षा वो चीज है, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा का स्तर कैसा है? देखो, शिक्षा में जो अभी जो नई पीढ़ी है इनमें एजुकेशन के प्रति बहुत मतलब भारी उत्साह है और ये लोग अभी नए काफी लोग नौकरी लगे जी। तो शिक्षा में अब पिछड़ने वाले का काम नहीं है। पहले जरूर थे, गांव में एक आध आदमी नौकरी करते थे, बाकी आज नए बच्चे काफी नौकरी कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपने जो दाखिया ग्राम पंचायत है उसके अंदर आज लगभग कितने विद्यालय आ रहे हैं? दाखिया जो ग्राम पंचायत है उसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हेडक्वार्टर है, पंचायत हेडक्वार्टर, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है जी। अरनिया नील में मिडिल स्कूल है जी। करीमपुरा गांव उसमें मिडिल स्कूल है और दाखिया में मिडिल स्कूल, संडीला में मिडिल स्कूल है। इसके अलावा एक बेरवा डाणी है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। तो सरपंच साहब इन विद्यालयों का आपने कभी निरीक्षण किया? कोई टीचरों की कमी या ऐसी कुछ बिल्डिंगों में कोई जर्जर हालात, ऐसी कोई बिल्डिंगों में कोई कमियां नजर आई आपको? देखो, जहाँ पे जो स्थिति खराब थी उसको ठीक किया गया है और हमारे जो विधायक महोदय थे पायलट साहब, उन्होंने भी शिक्षा के प्रति काफी ध्यान दिया है। जहाँ पे स्कूलों में बाउंड्री नहीं थी वो बाउंड्री करवाई है, जहाँ पे छत खराब थी छत भी करवाया उन्होंने और नए भवन निर्माण के लिए भी उन्होंने पेमेंट दिया, पैसे दिया। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपन नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला अपनी ग्राम पंचायत दाखिया से? देखो, नरेगा में जितने मेरे पास में काम सैंक्शन थे मैंने उनको लगभग पूरा करवाया, जिसमें 2 तो मैंने ग्रेवल बनवाई, लोगों ने काम किया और अच्छा रिजल्ट निकला उसका जी।
एक चरागा जमीन बनाया, चरागा में भी कंटिन्यू लोग 3 साल तक कंटिन्यू काम करते रहे। बिल्कुल। और एक नरेगा से मैंने शमशान बनाया था ग्राम करीमपुरा में, बिल्कुल। जो शायद आज राजस्थान की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जिले में तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि मैंने अभी जो देखा है वो शमशान भूमि बहुत ही अच्छी और सराहनीय काम किया आपने, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बनाया। क्योंकि मैंने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया, राजस्थान की पूरी लगभग पंचायतें हमने देख चुके हैं इस कार्यकाल के अंदर, लेकिन वैसा शमशान घाट नहीं बना कहीं भी, क्योंकि बहुत एक तारीफ लायक और प्रशंसा लायक बनाया आपने, बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन सरपंच साहब बात करते हैं अपन नरेगा की। नरेगा के अंदर आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है पूरे, बात करें जिले की, बात करें वैसे राजस्थान पूरे की, तो इसके अंदर जो अपने नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी और धीमी। इस पे आपकी क्या राय है? देखो, अगर नरेगा से काम होता है तो अगर टाइम पे अगर ठेकेदार को या पंचायत को पेमेंट मिलता है ना, तो शायद नरेगा अच्छा है। बिल्कुल। बाकी ऐसे लोग काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, बिल्कुल नरेगा में जी, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल। और बाकी लेबर तो ऐसी हो गई आजकल तो उनको तो घर पे बैठे पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं नरेगा की जो लेबर लगती है कच्चे काम के लिए, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, और इसमें आदमी बदनाम और होता है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे नरेगा, आज आपने जैसे बहुत ही अच्छा बताया सवाल कि नरेगा की बात करें, नरेगा के अंदर जैसे आपने बताया कि जो नरेगा की लेबर है वो आज काम करके कहीं भी राजी नहीं है, तो इसका मतलब कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो ये बजट जा रहा है ये व्यर्थ जा रहा है। जो हर पंचायत को जो राजस्थान भारत सरकार नरेगा में जो पैसा दे रहा है ना, टारगेट दे रहा है, उसका अगर 25% पैसा ग्राम पंचायतों को अगर नगद भुगतान करते, उनके अकाउंट में डाल दी, जैसे FFC, SFC इस तरह से जो आता है ना पेमेंट, किसी फंड से अगर ये पेमेंट अगर केस में हो जाए ना, तो ग्राम पंचायत बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है इस काम के लिए। बाकी ऐसे तो ये जो लेबर के खाते में पेमेंट जा रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। रोजगार की जगह आदमी दिन भर बैठा रह के वहां पे क्या कमाएगा, एक परात डालेगा नहीं वो, और उसके खाते में आएगा 100 रुपए 125 रुपए। तो मतलब लेबरी ऐसी मतलब कुल मिला के जो आज धंधा करने वाले आदमी, जो काम करने वाले मेहनती आदमी है, वो भी इस नरेगा के अंदर आलसी और नियत्ते होते जा रहे हैं, आलसी और नियत्ते होते जा रहे हैं, और वो उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है चीज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब अब बात करते हैं अपन एक जल जीवन मिशन योजना जो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की है, उसमें भी 60-40 का रेशा है स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र का। तो जल जीवन मिशन के तहत अपनी ग्राम पंचायत में क्या रिपोर्ट है, क्या काम चल रहा है? देखो साहब, जल जीवन मिशन में हमारे एक तो 2 टंकियां बनी है पानी की, अरनिया नील में और दाखिया में, इनसे सप्लाई होगी। बाकी इन लोगों की ऐसी हालत है, ये किसी की सुनना नहीं चाहते। अब इसमें पता नहीं कितने तो ठेकेदार आ गए, किसके अंडर में काम चल रहा, सारे रोडों को। आज मैं दाखिया की बात करता हूँ, बिल्कुल मेरे दाखिया में गए दीपावली से 1 महीने पहले बिल्कुल इन लोगों ने बिना ग्राम पंचायत की परमिशन के रोड तोड़ दिए। बिल्कुल साहब मना करने के बावजूद भी इन्होंने रोड के साहब नहीं, ये तो 1 महीने में तैयार हो जाएगा। आज वो रोड ऐसे टूटे हुए, मैंने पूरी दाखिया गाँव में पूरे नए रोड बनाए थे, करीब 65-70 लाख रुपए की लागत के पूरे रोड बनाए थे। आज उन सारे रोडों का नाश हो गया। गांव में घुसने में मुझे खुद जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं गांव में नहीं घुस सकता, क्योंकि गांव वालों को क्या जवाब दे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हालत हो रही है, गांव पैदल नहीं निकल सकते लोग बाग, ये हालत हो रही है। बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम हमारे जो दर्शक है उनको इसके बारे में बहुत बार बता चुके हैं, हर न्यूज में इनका, हर इंटरव्यू में हम इस जल जीवन मिशन के तहत बता रहे हैं। क्योंकि अभी आपने सुना है सरपंच साहब के मुख जबानी, क्योंकि जो आज जल जीवन मिशन योजना जो केंद्र सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट की है, उसके अंदर योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जो धरातल पे इसका जो विकास और काम हो रहा है वो बिल्कुल टफ और बेकार हो रहा है। क्योंकि आज जैसे सरपंच साहब ने बताया कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने रोडें बनवाई थी 65-70 लाख रुपए की सीसी रोडें, यानी कि आज किसी भी फंड से अगर पैसा लाए, एमपीलेड जिला परिषद कहीं से भी, इन्होंने जैसे तैसे करके ग्राम पंचायत में विकास करवाया, रोडें बनवाई, लेकिन आज रोडों की हालात ऐसी है कि ये खुद उस पे जाते हैं तो इनको शर्म आती है कि ग्राम पंचायत में जवाब क्या देंगे जनता को। तो जल जीवन मिशन की यह दुर्दशा है, क्योंकि इसका धरातल पे जो विकास और जो कार्य है वो बिल्कुल
बेकार और बिल्कुल निहत्थे काम किए जा रहे हैं, क्योंकि इसका सदुपयोग, इसका जो बजट है, इसका जो पैसा है, इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है धरातल पे। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपन, आगे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं और आपका जनता, जैसे अभी आपने दाखिया ग्राम पंचायत में अच्छा काम करवाया है और काम हुआ भी है, हमने भी देखा है, हमने घूम फिर के भी देखा है। आज जल जीवन मिशन की इस योजना के कारण, इसके ठेकेदारों के कारण आज गांव की दुर्दशा है, जो बहुत ही बदतर हालात कर रखी है, क्योंकि इन्होंने तोड़फोड़ की। आज सीसी रोडों के करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगा के बनाई, आज इन्होंने उसकी गांव की हालात बिगड़ रखी है। लेकिन आगे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग है, आपकी क्या सोच है और जनता क्या चाहती है? देखो, ये जनता पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो आज ही नया इलेक्शन हो जा रहा है, आज ही सरपंच बन जाऊं। बिल्कुल। लेकिन ये जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता जो चाहेगी उसको सरपंच बनाएगी। मैंने जितनी मेरी बस की थी, मैंने जनता के हित के काम किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को जहां तक है, मैंने जनता के हित के ही काम किए हैं। जबकि आज से मतलब 20 साल पहले हमारे ग्राम पंचायत में एक सरपंच रहा, बिल्कुल, उसी परिवार में रहा। हमारी दाखिया की ये हालत थी एसी मोहल्ले की। बिल्कुल। तो उसमें शायद पता नहीं, अगर मोटरसाइकिलों की रिमों की गिनती करें ना, इतने गड़ चुके कि मतलब उनकी हालत खराब हो गई। बिल्कुल। लास्ट में मैंने कुछ नहीं किया। शुरुआत मैंने 2 इंजन चलाए पानी के और 2 ट्रैक्टर लगा के, और उस रोड की जो मैंने सफाई की है ना, तो उस रोड को मैंने नया निकाल दिया वहां पे। तो ये काम नहीं करना चाहते, मुझे काम करना था, तो मैंने काम किया और काम करके लोगों को दिखाया है मैंने। आगे जो सरपंच बनाना नहीं बनाना जनता के हाथ में, मतदाता के हाथ में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य है। अगर जनता, सरपंच साहब, आपको दोबारा इस लायक समझती है और इस पद पे बिठाती है, तो जो गांव के, जो पंचायत के अंदर आज भी जो विकास के प्रति जो कोर कसर रही है, उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे आप? हाँ, ये जरूर कहूंगा मैं। कुछ कमियां रही हैं, बजट के अभाव में कमियां रही है। बजट और कोरोना, ये 2 चीज ऐसी आ गई इस टाइम, बीच में तो कोरोना आ गया और फिर ये बजट का लफड़ा पड़ गया। अगर कमियां रही हैं, बाकी अगर 5 साल का मौका मिलेगा तो मैं मेरी पंचायत को राजस्थान में से टॉप क्लास पे पंचायत कर लिया आऊंगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कि सरपंच साहब का ये मानना है कि जनता अगर दोबारा हमें मौका देगी 2025 में, तो मैं पंचायत को राजस्थान में एक ऐसे लेवल पे देखना चाहूंगा कि लोग चर्चा करेंगे कि ग्राम पंचायत दाखिया भी कुछ है राजस्थान में। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपन, हमारे माननीय मोदी जी की एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि वो रेगुलर अभी हैट्रिक मार रहे हैं, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या खत्म हो रहा है? अभी इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा जी। बाकी ये भ्रष्टाचार को तो मेरे हिसाब से मिटने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि भ्रष्टाचार को भी आम पब्लिक ही बढ़ावा देती है। बिल्कुल, मोदी जी चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, लेकिन अपना लोग काम करवाने के चक्कर में जहाँ पे पैसा देने की जरूरत नहीं है ना, वहां पे पैसा दे देते हैं। तो वह जो कर्मचारी अधिकारी जो उनकी आदत तो आम पब्लिक खराब कर रही है। बिल्कुल। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से ये अपील करूंगा, अपने अधिकार के लिए लड़ो। बिल्कुल। सरकार ने जो ये नुमाइंदे अपने लिए लगा रखे हैं, सरकार, बिल्कुल, जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, इनसे आप काम में लो। बिल्कुल, इनको काम में लो आप। पैसा का लोभ लालच मत दो उनका। बिल्कुल। अपना काम 1 दिन में होने वाला, 2 दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप विश्वास रखो, काम होगा। 10 बार होगा, आदमी लास्ट में काम करके देगा। बहुत ही अच्छा। यह भी एक जनता के लिए और जनप्रतिनिधि के लिए भी एक बहुत बड़ा सुझाव है, क्योंकि आज सरपंच साहब का बिल्कुल बात राइट है सवाल कि आज जनता अगर 2 दिन कल काम होने वाला है, उसको पैसे देंगे अधिकारी को, खुद जनता भ्रष्टाचार फैला रही है। ये चीजें अगर बंद हो जाए तो धरातल पे भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, अधिकारी अपने काम से काम रखेगा और समय टू समय काम होगा और लीगल काम होगा, उसको तुरंत किसी भी प्रभाव से करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा, ये थी हमारी खास मुलाकात जो दाखिया के सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब, थैंक यू साहब, बहुत बहुत। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।